नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकता's क्रिएशन से। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे खूबसूरत पल होते हैं जिन्हें हम हमारे कैमरा में कैद करके रखना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल या कैमरा से फ़ोटो खींचते वक्त हर बार वो फ़ोटो उतनी हाई रिजोल्यूशन की फ़ोटो नहीं आ पाती है। जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा पिक्सेलेशन प्रॉब्लम है, ब्लर है, नॉइज़ है, जिस वजह से इस फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ही पुअर हो गई है। लेकिन अब ये फ़ोटो हमारे लिए अगर स्पेशल है तो फ़ोटो एडिटिंग टेक्निक्स यूज़ करके इसको हम स्पेशल बना सकते हैं इस तरह से। देखिए, ये ओरिजिनल फ़ोटो था और इसको हमने इस तरह से खूबसूरत बना दिया है। यहाँ में हमने इसका ब्लर, पिक्सेलेशन, नॉइज़ सब कुछ कम किया है। इवन उसकी आईब्रोज बनाई है, उसके लिप्स को हमने शेप करके उनको कलर किया है, स्किन टेक्सचर इम्प्रूव किया है। ओके, तो इस तरह के फ़ोटोज़ पे वर्क कैसे करना चाहिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इमेज में जाके इमेज साइज़ ये हम सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसकी विड्थ करीबन 6.5 इंच और हाइट 4.5 इंच है। यहाँ से आप इसका पिक्सल्स इंच ऐसे आप मेजरमेंट यूनिट देख सकते हैं और इसका रिजोल्यूशन है 72। तो अभी हमें क्या चाहिए कि जो कभी एनलार्ज भी करे तो भी इसके पिक्सेलेशन प्रॉब्लम ना हो, तो हम इसमें बायोक्यूबिक स्मूथ एनलार्जमेंट ये चूज़ करते हैं और इसका रिजोल्यूशन मैं 300 यहाँ पर सेट करती हूँ। इसको हमने ओके कर दिया। इसका इमेज साइज़ भी यहाँ पर बढ़ेगा, आप देखिए, ओके कर दिया। अब ये बड़ा हो गया। इसको स्क्रीन पे फिट करने के लिए व्यू में जाके फिट ऑन स्क्रीन हमने कर दिया। सबसे पहले हम इस इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। तो इस इमेज को यहाँ पर लेयर पे क्लिक करते हुए कीबोर्ड से ऑल्ट दबाते हुए यदि हम इसको ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे तो इसकी एक ये डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर बन गई। तो ये जो ओरिजिनल इमेज है इस पे हम लिख देते हैं ओरिजिनल ऐसे, और इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। अब जो भी वर्किंग करेंगे हम इस न्यू लेयर पे करेंगे। फ़िल्टर कौन से यूज़ करने हैं ये हर एक फ़ोटो की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि यहाँ पर नॉइज़, रिड्यूस नॉइज़, इन ऑप्शंस के बजाय यदि मैं सरफेस ब्लर ये फ़िल्टर यूज़ करूँ तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। सरफेस ब्लर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो एक शार्प एजेस है उसके अंदर का जो भी एरिया सरफेस है उसे ये ब्लर कर देगा। अब यहाँ पर 2 स्लाइडर्स है। रेडियस स्लाइडर यानी कितने पिक्सेल्स को आपको रिच करना है, कितने पिक्सेल्स तक आपको सरफेस ब्लर करना है, और थ्रेशोल्ड स्लाइडर का मतलब होता है कि एजेस को कहाँ तक डिटेक्ट करना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये ऑलमोस्ट पूरी इमेज को ब्लर कर देगा, तो थ्रेशोल्ड हमेशा कम रखें। और यहाँ पर रेडियस भी हमने जैसे 10-12 रखी यहाँ पर, ओके, 11 रेडियस रखी और थ्रेशोल्ड हमने 12 रखा है। और ये जो भी उसका फेस है ये ऑलमोस्ट पूरा क्लियर हो गया है, ब्लर हो गया है। इसको हमने ओके कर दिया। अब तो यहाँ पर हम पहले जूम कर लेते हैं ऐसे, ओके, और यहाँ हम देख सकते हैं कि इस तरफ का एरिया में काफ़ी सारा नॉइज़ हमें दिखाई दे रहा है। स्टैम्प टूल लेंगे, यहाँ से आप क्लोन स्टैम्प ये टूल सिलेक्ट करें और ऑल्ट दबा के सबसे पहले यहाँ से सोर्स ले लें और जहाँ पर भी ये नॉइज़ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे ऐसे सोर्स आप प्रेस कर दीजिए, जस्ट ये पेस्ट हो जाएगा। ज़रूरत पड़े तो फिर से ऑल्ट दबा के सोर्स ले लीजिए ऐसे। इस तरह से हमने एक बार यहाँ पे जस्ट स्टैम्प कर दिया। अब यहाँ से हम पैच टूल लेंगे ताकि जो भी एरिया क्लियर है, जैसे ये यहाँ का एरिया क्लियर है, इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर डेस्टिनेशन प्रेस किया और इसको उठा के सीधा हम यहाँ पर रख देंगे ऐसे। फिर से हमने इस एरिया को और आगे ले गए ऐसे। यहाँ से भी हमने एक और एरिया सिलेक्ट किया जो भी क्लियर एरिया दिखाई दे और उसको इस तरह से पेस्ट कर देवे। अब यहाँ से
स्पॉट हिलिंग ब्रश ये टूल हम लेंगे कि जिसमें जो उसके सराउंडिंग के एरिया है उसके अनुसार फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिकली उसको हील कर देगा। ऐसे इसमें बहुत सारा एरिया एक साथ ना सिलेक्ट करें। यहाँ पर स्मॉश टूल लेंगे, हल्का हल्का बहुत ही लाइट कर दे इसको ताकि ये आपस में मिक्सिंग दिखाई दे। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि स्मॉश टूल यूज़ करते वक्त मैं थोड़ा सा हेयर्स को इसके स्कार्फ की तरफ यहाँ पे ला रही हूँ ताकि ये नेचुरल इफेक्ट दिखाई दे। ओके, इसके बालों पे तो हमने वर्किंग कर लिया। अब एक ज़रूरी टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसी कॉम्प्लेक्स इमेजेस को एडिटिंग करते वक्त याद रखें कि आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, अब ये फाइनल हो गया है हमारा इसके बालों को ठीक करना, तो यहाँ पर हम क्रिएट न्यू स्नैपशॉट ये यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिससे कि एक स्नैपशॉट यहाँ पर बन जाएगा। स्नैपशॉट 1, स्नैपशॉट 2 यानी जहाँ से हमने हेयर्स का सिलेक्शन किया, ताकि आपको पीछे प्रीवियस जाना हो, अंडू करना हो तो वो आसानी से हो सकता है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आँखें हैं, इनको हम इम्प्रूव करेंगे। इसकी आईब्रोज भी हमें बनानी पड़ेगी और यहाँ पर सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं लेयर पे। यहाँ से हम पहले तो आई ड्रॉपर लेंगे, ये जो आई के आसपास का टोन है ये हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्रश टूल ले लिया हमने यहाँ से। ओपेसिटी ऑलमोस्ट 30% और जो कीबोर्ड के कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनसे मैं साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकती हूँ। ऐसे हम इसको ब्रश करेंगे। कीबोर्ड पे जो 0 से 10 नंबर्स होते हैं उनसे आप ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आप 8 प्रेस करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर आईब्रोज बनाने से पहले हम इस पे यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर ये कर लेंगे ताकि हम जो भी आईब्रोज बना रहे हैं वो न्यू लेयर पे रहे। इसको हम नाम भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आईब्रो लिख देते हैं। अब यहाँ पर ब्रश टूल में अगर आप देखेंगे पेंसिल टूल होता है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह से हम एक ड्राइंग पेपर पे पेन पकड़ के आईब्रोज बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमें यहाँ पर आईब्रोज बनाती हैं। ये पेंसिल हमने होल्ड की है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अगर शुरुआत हुई तो हम इस तरह से स्ट्रेट और छोटी आईब्रोज बनाएंगे, फिर धीरे धीरे बड़ी और थोड़ी सी इस तरफ से कर्व, ऐसे कर्व, फिर इस डायरेक्शन में ऐसे और फिर अंत में इस डायरेक्शन में। बस डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है। और अब हम आईब्रोज बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये जो कलर हमको लेना है, तो ये जो इसका स्किन टोन है वो हम लेंगे कि यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया। ऑलमोस्ट ये ब्राउन जैसा स्किन टोन है, हम थोड़ा सा इसमें डार्क कर लेते हैं। ऐसे इसको हमने ओके कर लिया और अब यहाँ से हम इसकी आईब्रोज बनाना शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट 70-80% की ओपेसिटी मैंने यहाँ पे रखी है। जहाँ पे भी आपकी गलत हो तो जस्ट अंडू कर दे। ये आईब्रोज हमारी यहाँ पर बन गई है। अब इस आईब्रोज
की लेयर को जस्ट मैं यहाँ पर ऑल्ट दबाते हुए ऐसे नीचे ड्रैग कर दूँगी, ताकि 2 आईब्रोज़ की लेयर मुझे यहाँ पर मिल गई। और उस आईब्रो की लेयर को मैं एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म एंड इसको मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगी और इसको जस्ट यहाँ से उठा के मैं इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। तो इसको हल्का सा मुझे रोटेट करना है, जिस कंट्रोल टी किया और हल्का सा मैंने ऐसे रोटेट किया। इसकी पोजीशन मैंने यहाँ पर सेट कर दी एंड एंटर ऐसे। और यहाँ पर वार्प हल्का सा मैं इसको नीचे डाउन अप करती हूँ। यहाँ की आईब्रोज को भी आपको कुछ चेंज करना है तो जस्ट कंट्रोल टी करें। अब यहाँ पर इसको मैं स्मॉच करती हूँ। यहाँ से मैंने ऑप्शन लिया स्मॉच टूल, यानी जो भी आसपास का एरिया है उसको मैं मिक्सअप करती हूँ। ओपेसिटी उसका स्ट्रेंथ मैंने 5% रखा है सर, ऐसे, ताकि ये ओरिजिनल लगे। इस आईब्रोज लेयर हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी और अब हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे। ओके, और ये जो इसके आई वॉल है, अब हम लेयर 0 हमारी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैंने ब्रश टूल लिया और डिफ़ॉल्ट कलर डी प्रेस किया तो ब्लैक डिफ़ॉल्ट कलर आ गया। 60% ओपेसिटी के साथ मैं इसका जो आई वॉल है इसको फिलअप कर देती हूँ, ऐसे ब्लैक कर देती हूँ इसको। यहाँ से मैंने ब्रश टूल लिया और इसकी जो सराउंडिंग टोन है ये, और इसको मैं ब्रश कर देती हूँ यहाँ पे ऐसे। हल्का सा हमने इसको जस्ट लाइट अप कर दिया। अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस YouTube के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे Pinterest अकाउंट की लिंक है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे और भी जितने भी आज तक मैंने वीडियो ट्यूटोरियल्स डाले हैं उन सभी की इमेजेस वहां पर हैं। ओके, तो अब इस इमेज में हमें लिप्स पे वर्किंग करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं जूम करके देखती हूँ तो इसका जो लिप्स का शेप है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए हम पहले इस लिप के शेप को प्रॉपर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कलर अप्लाई करेंगे, डिफरेंट कलर के लिपस्टिक। फिल्टर में जाके हम यूज़ करेंगे लिक्विफाई। अब लिक्विफाई ऑप्शन यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी लेंथ को छोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए। हम चाहे तो इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ऐसे। ओके, और यहाँ से ये मैंने पकड़ चुन दिया, इससे मैं इस लिप्स के शेप को छोटा ओके, यहाँ से मैं इसको ओके करती हूँ। और अब यहाँ पे ब्रश टूल मैं अप्लाई करूँगी इसके फेस पे। यहाँ से मैंने ब्रश टूल लिया और जो नियर अबाउट सराउंडिंग पिक्सेल्स का कलर है वो मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको ब्रश करूँगी ऐसे। ओके, और अब ये जो डिफरेंट शेड हमें दिखाई दे रहा है इसको ब्रश टूल में ही मिक्सर ब्रश टूल है ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ताकि ये जो भी कलर है वो आपस में मिक्स हो जाए और ये अलग शेड ना दिखाई दे। ओके, अब ये जो लिप शेप है इस पर हमें नई लिपस्टिक लगानी है, नए डार्क कलर के लिपस्टिक। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर पे क्विक मास्क अप्लाई कर देंगे। यहाँ से मैं
यहाँ पे मैं कोई भी कलर का ब्रश ले और जो भी पोर्शन मुझे कलर करना है वो मैं सिलेक्ट करूँ। ये पूरा लिप्स हमने सेलेक्ट कर लिया है परफेक्ट शेप के साथ। अब जस्ट कंट्रोल 0 कर दिया, फिट ऑन स्क्रीन, और अब हम इसको एग्ज़िट कर देंगे। यहाँ से एग्ज़िट क्विक मास्क किया तो ये सिलेक्शन आया, तो इसको हम शिफ्ट कंट्रोल आई कर देंगे क्योंकि ये अभी लिप्स के बाहर का एरिया इसने सेलेक्ट किया। तो सिलेक्शन इन्वर्ट करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल आई हमने किया ताकि लिप्स सिलेक्ट हो गए। अब इस लिप्स को चाहो तो आप पहले एक बार सेव करके रख लो। सिलेक्ट में जाके सेल्फ सिलेक्शन, और यहाँ पे मैं सपोज लिप्स 1 2 3 ऐसे कुछ भी नाम दे देती हूँ, ओके। और इस पे हम यहाँ से नीचे एडजस्टमेंट से न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड सॉलिड कलर ये हम फिल करेंगे। तो इसमें कौन सा कलर फिल करना है ये आपकी चॉइस है। इसमें सपोज हम डार्क रेड कलर का कलर अगर फिल करते हैं, ओके, इसको मैं ओके कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल ये धब्बा लग रहा है तो इसका जो ब्लेंड मोड है वो यहाँ से हम चेंज करेंगे। इसका मैंने देखा अगर आप सॉफ्ट लाइट या यू इस टाइप के कुछ ब्लेंड मोड्स लो तो वो परफेक्ट दिखता है। देखिए ये अब सही लग रहा है। इसका चाहे तो आप ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लिपस्टिक को आपको कम डार्क दिखाना हो तो ये यहाँ तक का वर्किंग अब हमारा हो गया। अब हम एक बार जो स्किन टोन है उसको चेक कर लेते हैं, ओके। कुछ अच्छे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसमें नॉइज़ ऐड करेंगे। सो नॉइज़ में जाके ऐड नॉइज़, थोड़ा सा हल्का सा नॉइज़ हम लेंगे इसमें ताकि जो स्किन टेक्सचर है वो ओरिजिनल दिखाई दे। ओके कर दिया। इस पे हम पहले तो लेवल्स अप्लाई करेंगे। लेवल्स कैसे अप्लाई की जाती है, डायलॉग बॉक्स का यूज़ क्या है, इसमें स्लाइडर्स वैक्स क्या क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मेरे इस ट्यूटोरियल पे देख सकते हैं। फेस रीटच ट्यूटोरियल है ये, कि कोई भी फ़ोटो को फेस कैसे रीटच किया जाता है, उसमें पिंपल्स वगैरह हटाने हो, उसको ब्लैक से वाइट करना हो, तो ये सारी लेवल्स, कर्व्स, गॉसियन ब्लर, ये सारी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, उसकी सेटिंग्स क्या क्या होती है, आप इस ट्यूटोरियल पे चेक कर सकते हैं। ओके कर दिया। उसके बाद हम फिर से फ़ोटो की लेयर सेलेक्ट करेंगे और उस पर कर्व्स डालेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली ऑटो भी कर सकते हो, ओके। इस आईब्रो वाली लेयर को मैं फ़ोटो के साथ मर्ज कर रही हूँ। उसकी जो मास्क है उसको भी मैंने एक साथ मर्ज कर दिया। अब ये फाइनल फ़ोटो है, इसके ऊपर अभी हम गॉसियन ब्लर लेंगे। ओके किया और एडिट में जाके फेड गॉसियन ब्लर हमने सेलेक्ट किया। इसको ऑलमोस्ट 35-40% तक मैं फेड कर दूंगी। ओके कर दिया। अब फिल्टर में जाके हमने सेलेक्ट किया अनशार्प मास्क, ताकि जो इसकी एजेस है वो और भी क्लियर हो, इसकी डिटेल्स एकदम क्लियर दिखाई दे। और इसका यहाँ पर से हम इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये सारी सेटिंग्स हमने कर ली। अब इसको मैं एक ग्रुप में डाल देती हूँ। यहाँ पे इसको मैंने ग्रुप कर दिया, ओके। तो अब हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी वो ऐसी थी और इसको हमने इस तरह से एनहांस किया है। यहाँ पे इस फ़ोटो की एडिटिंग तो हमने कर ली है, लेकिन जो ओरिजिनल फ़ोटो है अगर उसकी ओरिजिनलिटी आप मेंटेन करना चाहते हैं, जो उसके ओरिजिनल फीचर्स है उनको आप वैसे ही बरकरार रखना चाहते हैं, तो हमारा जो एडिटेड फेस है इसमें हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। कि जैसे कि ये जो लेंस है ये उसमें ब्लू कलर की शेड में है, तो हमें वैसे ही करने चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल आसान तरीका है कि जो हमारी लेयर 0 है एडिटेड फेस, इसके ऊपर हम एक लेयर मास्क यहाँ से ऐड लेयर मास्क ऐड कर लेंगे। ये वाइट कलर का आया। और सबसे पहले हम ये जो नीचे की लेयर है लेयर 0
और ये नीचे वाली ओरिजिनल लेयर, इन दोनों लेयर्स को पहले हम ऑटो अलाइन कर लेंगे। एडिट में जाके ऑटो अलाइन लेयर्स, ऑटोमेटिक ओके कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लेयर मास्क हमने बनाया, वाइट कलर का लेयर मास्क, इस पे हमने क्लिक किया, हमने थोड़ा सा इसको जूम कर लिया। ओके, और हमारा ब्रश टूल लिया हमने, यहाँ से फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखे, और जहाँ पे भी जो लेंस आपको जो ओरिजिनल करना है, बस वहाँ पे आप इस तरह से ब्रश घुमाएं और 100% ओपेसिटी के साथ ऐसे, ताकि ये जो आई बॉल है इसको हम काफ़ी हद तक ओरिजिनल रखें। ओरिजिनल इमेज का जो आई था वो यहाँ पर आ गया। ओके, इसके जो लिप्स का शेप है ये ओरिजिनल में अगर हम देखें तो काफ़ी स्प्रेडेड है, लेकिन उसकी वजह से ये उसकी जो लाफिंग रिंग्स है वो सही दिख रही है। और जो एडिटेड फेस है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है लाफिंग रिंग्स, और यहाँ से तो ये ऑलमोस्ट गायब हो रहा है। तो इसको हमको थोड़े से लिप्स को यहाँ पर एक्सपांड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अब लेयर मास्क पे नहीं, जो ओरिजिनल हमारी ये जो एडिटेड फेस की लेयर है इस पे हम वर्क करेंगे। यहाँ पे हम इन लिप्स पे वर्क करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, और यहाँ से मैं स्मॉच टूल लूँगी कि जो भी मैंने यहाँ पर बनाया है इसको थोड़ा सा हम खींच सके ऐसे। इसकी स्ट्रेंथ मैं थोड़ी बढ़ा लेती हूँ यहाँ से। ओके, ऐसे लिप्स को मुझे थोड़ा सा लाफिंग रिंग की तरफ खींचना है ताकि उसकी स्माइल आर्टिफिशियल ना लगे। ओके, और ये जो यहाँ पर लाइंस है इसको मुझे थोड़ा सा लाइटन करना है। यहाँ से मैंने क्लोन स्टैम्प टूल लिया और ऑल्ट दबाते हुए यहाँ से जो पास का सोर्स है वो मैंने सिलेक्ट किया। इसका जो नोज़ है वहाँ पे भी हम वर्क करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल लेके ही। इसके आईब्रोज को भी हम थोड़ा सा और स्मॉच कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी एडिटिंग तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर ग्लास ऑप्शन में आपको दिखाना चाहूँगी कि जो ओरिजिनल फेस था हमारा ये, और इसको हमने एडिटिंग किया है, तो ये जो एडिटिंग किया हुआ फेस है इसकी ओपेसिटी अगर मैं 0 कर दूँ और 0 से अगर मैं आपको बढ़ाते हुए दिखाऊँ लाइक 30-40% ऐसे, ताकि जो ओरिजिनल फेस था उसको हमने किस किस तरह से कितना हद तक उसको एडिटिंग किया है। देखिए अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 80 के आसपास उसके जो फीचर्स है वो थोड़े से चेंज दिखाई दे रहे हैं। तो आप चाहे तो इसको फुल 100 कर सकते हैं, या फिर अप टू 80-90 तक अगर आप इसकी ओपेसिटी रखें तो जो ओरिजिनल इमेज है उसके साथ ये ब्लेंड हो रही है, तो ओरिजिनल फीचर्स भी उसके मेंटेन रहेंगे। बाकी चॉइस आपकी है। तो इस तरह से आप किसी भी पुराने फ़ोटो को और अच्छे से उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह के और भी वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप मेरी इस वेबसाइट stopandlearn.com पे भी विज़िट कर सकते हैं।
यूट्यूब पे भी आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।